बॉलीवुड और बॉयकॉट का नाता नया नहीं है। आज से पहले भी कई बार बॉलीवुड पर इल्जाम लगते आए हैं, लेकिन हर बार बॉलीवुड या कहें कि हिंदी सिनेमा ने कमबैक किया है। चाहे बॉम्ब ब्लास्ट हो, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी की हत्या हो, इतिहास को अपने नजरिए से दिखाने की कोशिश हो, सेलिब्रिटी स्टेटस का गुमान हो, पक्षपाती रवैया हो, वगैरह वगैरह। You think you became an actor because of your talent? I think you launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. But Saifu, you're also here because of your mama. और मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism. इन सभी वजहों से बॉलीवुड पर दर्शकों के एक बड़े तबके ने अक्सर सवाल उठाए हैं, लेकिन मनोरंजन की प्यास के आगे उनकी एक ना चली है और सारे बॉयकॉट आंदोलन समय के साथ ठंडे बस्ते में जनता ने ही डाल दिए हैं। लगभग 1.5 साल पहले एक बार फिर बॉलीवुड के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़क उठा। Kill, marry or hook up with Ranbir Kapoor, Ranveer Singh, Sushant Singh Rajput. Marry Ranveer, kill Sushant, hook up with Ranveer. Okay then. Sorry Sushant. लेकिन इस बार यह गुस्सा अनुमान से ज्यादा समय तक बना रहा और आज भी बरकरार है। बॉलीवुड बॉयकॉट का ये सिलसिला शुरू हुआ था महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 से। इस फिल्म के ट्रेलर ने YouTube पर डिसलाइक्स के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और सभी को मालूम था कि फिल्म का क्या हाल होने वाला है। ये आग एक फिल्म तक नहीं रुकी, बारी बारी से बॉलीवुड की सारी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गयी। दर्शकों ने बॉलीवुड से दूरियां बना ली। फिल्म अच्छी हो या बुरी, लोगों को फिल्में देखनी ही नहीं थी। गुस्सा इतना कि चाहे कितनी ही बड़ी बजट या सुपरस्टार की फिल्म हो, उनका फ्लॉप होना तय हो गया था। जैसा कि अक्सर होता है, समय के साथ चीजें ठंडी हो जाती हैं, सुधर जाती हैं, लेकिन इन 1.5 सालों में हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। साल 2020 और 2021 तो बॉलीवुड का फैसला लिख कर चला गया, लेकिन 2022 की शुरुआत को भी देखकर यही लग रहा है कि नया साल शायद इस मामले में कोई नया फैसला सुनाने वाला नहीं है। हालांकि बॉलीवुड ने भी हार नहीं मानी है और 2022 में कमर कस ली है। इस साल बड़े बड़े सुपरस्टार्स और नामी डायरेक्टर्स की फिल्में रिलीज होने वाली हैं। अब तो बॉयकॉट वर्सेस बॉलीवुड के बीच कोरोना का रुकावट के लिए खेद है वाला संदेश भी फीका होता नजर आ रहा है। तो ये दोनों टीमें दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक नजर डालते हैं कि इस साल बॉलीवुड की शुरुआत कैसी रही। इस साल ZEE5 पर रिलीज हुई विजय राज और सुभाष घई की 36 फार्म हाउस को IMDb पर सिर्फ 3.8 की रेटिंग मिली और सिर्फ 56% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया। रेटिंग देने वाली ऑडियंस की संख्या भी बहुत कम थी, जो कि 1000 भी नहीं थी। इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कई ऑडियंस ने तो इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना होगा। क्रिटिक्स ने भी फिल्म को बहुत खराब रेटिंग दी थी, तो फिल्म फ्लॉप हो गई। उसके बाद नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई जर्मन फिल्म रन लोला रन की हिंदी एडेप्टेशन लूप लपेटा और इस फिल्म का भी लगभग कुछ ऐसा ही हाल रहा। IMDb पर इसे मिले हैं 5.1। यहाँ भी IMDb की रेटिंग देने वाली ऑडियंस जो है उसकी संख्या काफी कम है, वो सिर्फ 3000 के आसपास है और सिर्फ 63% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। जब रेटिंग देने वाली ऑडियंस की संख्या इतनी कम है, बस चंद हजार है, तो देखने वाली ऑडियंस की संख्या कितनी होगी। एनाबेल, सतुपति, रश्मि रॉकेट के बाद लूप लपेटा तापसी की बैक टू बैक तीसरी फ्लॉप है। हालांकि 2021 में उनकी हसीन दिलरुबा को पसंद किया गया था। फिर आई अमेज़न प्राइम पर द मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड मूवी ऑफ द ईयर दीपिका पादुकोण की गहराइयां। कई वेबसाइट्स का दावा है कि यह फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। हालांकि OTT प्लेटफॉर्म्स यूजुअली फिल्म से रिलेटेड डेटा डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये डेटा सच है तो फिल्म के रिलीज होने के बाद शुरुआती 24 घंटों में गहराइयां को सिर्फ 7 लाख व्यूज मिले थे। OTT पर रिलीज होने वाली किसी भी फिल्म को शुरुआती 24 घंटों में कम से कम 10 लाख व्यूज तो मिलने ही चाहिए। 10 लाख व्यूज का मतलब होता है कि फिल्म कम से कम एवरेज है, लेकिन गहराइयां इस आंकड़े को पार नहीं कर पाए। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। जहां एक वर्ग इसकी तारीफ करते नहीं थक रहा है, फिल्म में एक्सपोज किए गए डार्क सीक्रेट्स की गहराइयों में गोता लगा रहा है, ह्यूमन फ्लॉज से मतलब जो इंसानों में कमियां होती हैं उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पा रहा है। वहीं दूसरा वर्ग इससे जरा भी रिलेट नहीं कर पा रहा है, उन्हें इसमें नंगापन और गंदगी नजर आ रही है। फिल्म के ट्रेलर में जिस तरह अडल्ट्री और इनफिडेलिटी को जस्टिफाई करते हुए दिखाया गया था, उसे देखने के बाद कई लोगों ने इस फिल्म को देखे बगैर अपना ओपिनियन बना लिया और फिल्म नहीं देखने की चॉइस को ऑप्ट किया। गहराइयों को IMDb में 6.4 की रेटिंग मिली है, जिसमें 32,000 लोगों ने वोट किया है। मतलब अच्छे खासे लोगों ने फिल्म के लिए वोटिंग की है, लेकिन इसे सिर्फ 48% यानी 48% गूगल यूजर्स ने ही पसंद किया है। आपको क्या लगता है, क्या गहराइयां फिल्म के तौर पर एक अच्छी फिल्म है और उसे बेवजह ट्रोल और नापसंद किया जा रहा है? ये फिल्म बॉलीवुड बॉयकॉट के हत्थे चढ़ गई है या ये फिल्म कुछ खास तबके को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे आम जनता रिलेट नहीं कर पा रही है? इसे सही क्रिटिसाइज किया जा रहा है? इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि इसे क्राइम पेट्रोल का महंगा वाला वर्जन भी कहा जा रहा है। गहराइयां के बाद
बाद राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की बधाई 2 रिलीज हुई। बधाई 2 ने बहादुरी दिखाते हुए सिनेमा हॉल में फिल्म रिलीज करने का फैसला किया। यार हर बार राजकुमार की बलि क्यों दी जाती है सबसे पहले? पिछले साल सबसे पहले रूही के जरिए इनको ही मैदान में उतारा गया था शहीद होने के लिए। खैर जिस बात का डर था वही हुआ। बधाई 2 भी बुरी तरह फ्लॉप हो गई। यहाँ भी गहराइयां की तरफ फिल्म के ट्रेलर और प्रमोशन के तरीके को ही दोषी करार दिया जा रहा है। बधाई 2 का बजट 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच था और फिल्म में अब तक ओवरसीज कलेक्शन को मिलाकर सिर्फ 16 करोड़ रुपए ही कमाए। हालांकि इसी बीच हॉटस्टार पर रिलीज हुई यामी गौतम की अ थर्सडे से उम्मीद अभी भी बंधी हुई है कि शायद ये फिल्म हिट हो जाए। फिलहाल इस फिल्म के कलेक्शन के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसे IMDb पर 4,500 लोगों ने 8.4 की रेटिंग दी है और 94% गूगल यूजर्स ने पसंद भी किया है। क्रिटिक्स ने इस फिल्म की कहानी को प्रेडिक्टेबल बताया है और अच्छे कलाकारों की उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाने की बात भी कही है। स्क्रीन प्ले को कमजोर बताया है। प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल्स और मीडिया के रवैये को जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है उसे रिपीटेटिव कहा गया है, लेकिन फिल्म में आखिर में जो मैसेज दिया गया है उसके लिए इसकी खूब तारीफ भी हो रही है। साथ ही यामी गौतम को भी लोग पसंद कर रहे हैं। आपको कैसी लगी थर्सडे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब अगली फिल्म आने वाली है गंगूबाई काठियावाड़ी, जो ये फैसला कर देगी कि किसकी जीत होगी, बॉयकॉट की या बॉलीवुड की। क्योंकि संजय लीला भंसाली की एकाध को छोड़ दें तो लगभग सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहती हैं। अजय देवगन आलिया का साथ RRR में तो दे ही रहे थे, गंगूबाई में भी उनका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिल्म का बजट, प्रमोशन, ट्रेलर सब बढ़िया है, लेकिन दूसरी तरफ बॉलीवुड पर फिर से इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो माफिया और गैंगस्टर्स को हर बार की तरह एक बार फिर ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि बॉलीवुड को हमेशा सिर्फ इसी तरह के टॉपिक्स क्यों मिलते हैं फिल्म बनाने के लिए। बॉयकॉट का ट्रेंड आलिया की फिल्म सड़क 2 से शुरू हुआ था, इसलिए अगर गंगूबाई हिट हुई तो बॉयकॉट बॉलीवुड की सीधे तौर पर हार होगी। ट्रेड एनालिस्ट बता रहे हैं कि फिल्म के हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। एक्चुअली क्या है ना कि ऑडियंस का एक तबका इस बात पर यकीन करता है कि बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो या कोई भी वुड हो, अगर फिल्म अच्छी है तो फिल्म चलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ऑडियंस भी है जिनके लिए सिर्फ फिल्म का अच्छा होना काफी नहीं है। उनके लिए उसे बनाने वाले, उसमें काम करने वाले लोगों की सोच भी मायने रखती है। उनके लिए ये भी मायने रखता है कि क्या ये फिल्में भारत की सभ्यता के हिसाब से बनाई गई हैं या नहीं। गंगूबाई पर इन दोनों पक्षों ने दाव लगा रखा है। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। इट विल बी फन। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसके साथ हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूं या एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे इक्विपमेंट्स के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। साथ ही अगर आप भी वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो मैं RJ सनी आपकी मदद कर सकता हूं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करना होगा और इस चैनल को ज्वाइन करना होगा। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्रिप्शन का बटन भी दबा दें। हमें DM करने के लिए इंस्टा पर भी फॉलो करें। कमेंट सेक्शन खुला है, लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और बगल में अगला शक्तिमान कौन होगा इसके बारे में वीडियो दिया गया है, इसे भी देख लें। और ऊपर दिया गया है प्लेलिस्ट, इस पर क्लिक करें और बैक टू बैक सारे वीडियोस देखें। हमें ग्रो करने में मदद करें। थैंक यू।